हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका। इकोनॉमी के ये चैप्टर हमारा चल रहा है और इकोनॉमी के हम इस चैप्टर में रोजगार और सेवा के बारे में देख रहे हैं और यहाँ एमसीक्यू हर चैप्टर के बारे में हम आपको समझाते हैं। एक एक चैप्टर के ऊपर हम अपना वीडियो लेकर के आते हैं। आज इस दरमियान 1 से 15 तक एमसीक्यू चैप्टर का सॉल्व हो चुका है। 16 से लेकर के जितने क्वेश्चन बच चुके हैं अप टू 35 जितने भी होंगे सारे को इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण का बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का बिहार में अगर पूछा जाए सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, ठीक ही लग रहा है। निर्यात में वृद्धि हुआ, निर्धनता में कमी आई और उपयुक्त सभी। तो बताओ इसमें से क्या आंसर आप देना पसंद करोगे? देखो इस तरह का जो उत्तर होते हैं ना, क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें लगभग आप डी के साथ जाते हैं, क्योंकि एक प्रभाव नहीं आता है किसी चीज का, मल्टीपल प्रभाव आ जाते हैं। नई आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? नई आर्थिक नीति का उद्देश्य होता है उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार करना या सभी कार्यों को देना। तो आप भी इसका उत्तर सोच सकते हैं और इसका भी उत्तर 17 का डी होगा। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कभी नहीं चाहेगी कि उत्पादन इकाई में प्रतियोगी क्षमता घटे, ये कभी नहीं चाहेगी कि विकास दर घटे, ये कभी नहीं चाहेगी कि सुधार ना हो और ये कभी नहीं चाहेगी कि तीनों काम ना हो। इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बहुत प्यारा। अगला सवाल हमारा आता है 18। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पहले तो याद रखना WTO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जिनेवा में है, वाशिंगटन में है, लंदन में है, नई दिल्ली में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मेरे प्यारे भाइयों, इसका मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा जाए तो बताना कि जेनेवा में है। सर कहाँ है? जेनेवा में है। आइए मेरे प्यारे भाइयों अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत में वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से सकारात्मक प्रभाव पड़े। वैश्वीकरण से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, ठीक ही लग रहा है। शक्तियों में वृद्धि हुआ, ठीक ही लग रहा है। बाजार तक पहुंच बढ़ी, ठीक ही लग रहा है। उपयुक्त सभी लग रहा है। मैंने कहा ना इस तरह के प्रश्न में सकारात्मक भाव आपको दिखाना पड़ता है। देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, यह कथन किसका है? देखो ये कथन ना बहुत प्यारा है। इस कथन को आपको एकदम दिल में संयोग के रखना है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश को अगर प्रगति करना है ना तो बिहार की प्रगति बहुत जरूरी है और बिहार जब तक प्रगति नहीं करेगा तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। अब देखो अगला ऑप्शन है नीतीश कुमार का। इनके बारे में सोचना ही छोड़ दो। एक रामविलास पासवान जी हैं, ठीक ठाक है, लेकिन इनका कथन ये सब नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे हम ले चलते हैं। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था? भारत में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की घोषणा किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, मनमोहन सिंह ने, मोरारजी देसाई ने। इसका उत्तर मेरे भाई जल्दी बताइएगा। तो याद रखना न्यू इकोनॉमी पॉलिसी और कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अर्थशास्त्री थे ये, क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और ऐसे भी अगर आपको तुक्का लगाना पड़े ऐसे प्रश्न में अर्थशास्त्र के, तो मुझे नहीं लगता अर्थशास्त्र महान विद्वान मनमोहन सिंह को कोई छोड़ के जाएगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? देखिए जब हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आएगा तो हर दो देश चाहेगा कि उसके सामान बढ़े, तो इसलिए क्या करेगा, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कमती है, घटती बढ़ती रहती है, इनमें से कोई नहीं। हाँ सी के साथ मुझे जाना बहुत प्यारा लग सकता है, घटती बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे सकारात्मक भाव को दिखाना है कि दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बढ़ जाती है। घटना बढ़ना ठीक है लेकिन बढ़ जाती है। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? तो वैश्वीकरण से मुझे नहीं लग रहा है कि केवल संपन्न वर्ग के लोगों में सुधार हुआ है, नहीं ऐसा बात थोड़ी ना। अकुशल श्रमिकों का नहीं, कुशल श्रमिकों का भी हुआ है, सभी लोगों का हुआ है। किसका हुआ है? सभी लोगों का। एक को छोड़ेंगे और एक को धरेंगे तब तो थोड़ी ना हुआ सकारात्मक अप्रोच। मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को अलग थलग स्थानों पे, फिर लोग अलग थलग स्थान पे ही मॉल उपलब्ध करा देगी, फिर तो हाट चले जाएंगे लोग, मार्केट ही चले जाएंगे, फिर तो उत्तर ही गलत हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक ही स्थान पर कुछ वस्तु उपलब्ध कराती, चुनी हुई वस्तु को उपलब्ध कराती। एक ही स्थान पे जब सारी चीज मिलने लगे उसी को कहा जाता है मॉल। छोटा सा एक बाजार जहाँ पे बहुत सी चीज एक स्थान पे मिलती है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, हानि कमाना, न हानि न लाभ, इसमें से सभी। भाई बताओ, न हानि करेगा न लाभ करेगा तो फिर काम क्यों करेगा? हानि करेगा तो निवेश क्यों? लाभ का उद्देश्य होता है। क्या चीज का उद्देश्य होता है? लाभ का।
अगला, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका होता है। सबसे सामान्य, देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है। सबसे सामान्य तरीका कमी, साधारण वृद्धि, वृद्धि और भारी वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका कमा है, बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, भारी वृद्धि हुआ है। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निवेश जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, मुझे नहीं लग रहा है बढ़ रहा है, कम है। क्यों है? क्योंकि लोग उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। बहरहाल इस पूरे क्वेश्चन को मुझे समझ थोड़ा सा कम आ रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। देखिए, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सामान्य तरीका है, हाँ, खरीद भी लीजिए या साझेदारी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पार्टनरशिप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वहां का पार्टनरशिप कर लीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? 27 का नए कारखानों की स्थापना करना, सभी। अब देख लो सभी भी था, इसलिए मैं सभी के साथ चला जाऊंगा, वरना ये सारे में अगर मुझे चॉइस करना पड़ता तो मैं भी के साथ चॉइस कर लेता। लेकिन नई आर्थिक सुधार भारत में कब प्रारंभ हुआ? देखो, हमारे यहाँ आर्थिक सुधार तब प्रारंभ हुआ था जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज 1991 में उदारीकरण वगैरह जब आया था तब हुआ था। मेरे भाइयों, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है पूरी दुनिया में, केवल एशिया में, पूरे यूरोप में। अरे भाई, पूरे दुनिया को लो ना, क्यों एशिया के फेर में पड़े हुए हो? तो पूरे दुनिया में हो रहा है ना व्यापक विस्तार। अगले प्रश्न को देखो, उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को, कोटा से, परमिट से, लाइसेंस से, सभी से, ये सारी चीजों से हटाती है उदारीकरण। उदारीकरण का काम ही होता है लोग फ्री होकर के कार्य करें। लोग क्या होकर के कार्य करें? फ्री होकर के कार्य करें। अगला प्रश्न मुझे नहीं लग रहा इसके बाद कोई प्रश्न होगा। चलिए, लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। तो बताओ कि आपको 16 से लेकर के 30 तक में कितने क्वेश्चन सही आपने किया है। कमेंट जरूर करना ब्रदर, आपके नाम का मुझे बहुत इंतजार रहता है। और चैनल को प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब करना इस भाई के लिए। धन्यवाद।